जी, जय श्री श्याम। सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं न्यूमेरोलॉजी के अंदर जो डाउट थे हमारे, रिवीजन है ना। इट्स सॉर्ट ऑफ रिवीजन ऑफ, और मैं कोई टीचर की तरह नहीं कर रहा हूँ। ये हम सभी स्टूडेंट लोग हैं जो एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं। तो रिवीजन ऑफ न्यूमेरोलॉजी, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग में कर लिया है, शुरू कर दिया है, और सबको मिलेगा, है ना। और के जी, अगर आप बात भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें पूछनी होंगी मुझे इसमें, जैसे आपने बिटिया के बारे में पूछा। क्योंकि आर्किटेक्ट है आपकी बिटिया, एक मुझे उसका नाम भेज दो और डेट ऑफ बर्थ भी भेज दो। सेकेंडली, उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही होगी और उसकी मेहनत का बहुत रंग नहीं आ रहा है जो आपने नंबर शेयर किया है। तो लेट अस टॉक अबाउट कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले हमारे पास में जो आता है रिवीजन ऑफ न्यूमेरोलॉजी में, एक तो होता है कि हमारे पास में इंडिविजुअल नंबर्स की सिग्निफिकेंस, इंडिविजुअल नंबर्स, उनकी सिग्निफिकेंस। दूसरा है हमारे पास में नंबर कॉम्बिनेशंस, नंबर कॉम्बिनेशंस। तीसरा है बर्थ चार्ट्स। चौथा है हमारे पास में टोटलिंग कैसे करना है। टोटलिंग कैसे करेंगे। तो अच्छा, आप वाजपेयी हैं, वाजपेयी जी। आप बात नहीं कर पा रहे, क्या हुआ? क्या हेडफोन नहीं है या शोर है आसपास? तो मुझे आप लोग बताएं कि हम इसमें से क्या क्या चीज़ें शुरू करें। जैसा आप लोग बोलेंगे हम डिस्कस करते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग भी बात कर सकते हैं, बट लेकिन बैकग्राउंड नॉइज का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सुलभा जी आप ही बताओ हमें क्या करना है। इनको लेना है या मैं सीधा मोबाइल नंबर डिस्कस करना शुरू करूँ सभी के? सर, न्यूरोलॉजी में ये बर्थ चार्ट वगैरह ये अगर पहले सीख ले तो बढ़िया रहेगा, तो तो पता लगेगा। ये सही कह रही सुलभा जी। सुनील जी आप क्या कहते हो? हाँ सर, बराबर चलेगा। चलेगा, ठीक है। हाँ और किसी चलेगा। को कुछ कहना है तो प्लीज एक बार बात कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बर्थ चार्ट देखते हैं। बर्थ चार्ट बनाना बहुत ही आसान है। बर्थ चार्ट, जैसे कि हम लोग अपनी अदिति के बारे में ही बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अदिति की डेट ऑफ बर्थ वाजपेयी जी ने भेजा है, उनकी बिटिया है। ये बर्थ चार्ट करना है। बर्थ चार्ट का स्टैंडर्ड क्या नंबर है जो वैदिक में है? जो वैदिक की बात करते हैं, 9x9 की मैट्रिक्स होती है, हाँ 3x3 की मैट्रिक्स होती है, टोटल 9 नंबर्स। तो क्या क्या होते हैं? 319, 319, बताइए। जय श्री श्याम नेक्स्ट। राधे राधे। हाँ जी, जसबीर जी बताइए, नंबर कॉम्बिनेशन बताइए। 319, सेकेंड लाइन में क्या आएगा? 475 है क्या सर? हाँ जी, 475 है क्या? 475। 475। हाँ। और ये बताएंगी, जसबीर जी बताएंगी। जसबीर जी भूल जाती हैं, इनको रिवाइज कराना बहुत जरूरी है। हाँ जी सर। हाँ जी बताओ। सर मेरे को लोसो का याद है, इसका नहीं याद है। लोसो का बता दीजिए। अच्छा, चलो एक तो ये आ गया हमारे पास में इधर। यहाँ पे 8 है, और कौन बताएगा? सर 675 सिक्स 284 सेवन फाइव और यहाँ पर 284 आएगा 2 और 4। 4। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से नंबर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सर 10 को रिप्रेजेंट करते हाँ जी, हैं।
सन। सन को रिप्रेजेंट कर सकता है। सेकंड मून को। सेकंड मून। थर्ड जुपिटर। 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 फोर्थ राहु। फोर्थ राहु। राहु। फिफ्थ मरकरी। 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 सिक्स्थ शुक्र। शुक्र। वीनस। 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 सेवन केतु। 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 एट एट शनि। 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 नाइन मंगल। मंगल। हाँ। राहु किसका एनिमी है? सेकंड। राहु किसका एनिमी है? सेकंड। सेकंड मून का। मून। सन का। राहु और सन आपस में एंटी हैं। मून के साथ भी तो है ना। पहले राहु सन को करता है और केतु मून को। ये पहले हैं, ये प्राइम है। राहु सन को ग्रहण लगाता है। सूर्य को ग्रहण लगाने वाला कौन है? राहु। तो 1 और 4 तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 1 और 4 तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 1 के साथ में 8 क्यों नहीं होना चाहिए? शनि और सन। क्योंकि शनि Enemy, अपने enemy. पिता को पसंद Enemy. नहीं करता। तो जब भी 1 8 लेकर आओगे तो क्या होगा? वीनस को ट्रबल आएगा। वीनस को ट्रबल। वीनस को ट्रबल आता है हमेशा, चाहे वो कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, सब में ऐसा। नो एक्सेप्शन। मतलब कोई ना कोई एक्सेप्शन निकल ही आएगी, सारी मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन मोस्टली में यही आएगा। आगे देखें। अब हमारे पास में हमारी बिटिया है जिसका नाम है अदिति वाजपेयी। अदिति वाजपेयी है। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास 23। हमारे को क्या डेट है इसकी? 23rd 07 और 1995। राइट वाजपेयी साहब, यही है ना? तो चलो इसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जरा हम बर्थ चार्ट बनाते हैं। तो बर्थ चार्ट में क्या आया? सबसे पहले नंबर कहाँ है? 2 यहाँ पे लगाइए। अच्छा, अगला क्या है? 3 यहाँ पर आ गया। 7 कहाँ है जी? ये आ गया। 1 यहाँ आ गया। 9 यहाँ आ गई। 9 2 बार आ गया। 5 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। टोटल कितना आ रहा है जी? टोटल कितना आ रहा है? 2 और 3 ऐड करो, 5। टोटल कितना आया? टोटल बताइए। टोटल 5। मैंने चेक नहीं किया, आप लोग करो। डिजिट में मैं ऐड करूं? टोटल मधु 9 जी? आता है। 27 का 9। 27 आ रहा है टोटल, यानी कि 9 9 हमने लिख ही लिया था। और D5 हो गया। तो ये हमारे पास में हमारी बिटिया है अदिति। तो अदिति के बारे में हमने ये बर्थ चार्ट बना लिया। तो जरा देखें अदिति का क्या बर्थ चार्ट बना है। तो अदिति का बर्थ चार्ट बना है 319 7 5 और यहां पर आ गया 2। राइट। अब अदिति के जितना भी मैं न्यूमेरोलॉजी समझा हूं उसमें हम देखते हैं। तो अदिति का 319 आ रहा है, यानी कि इसकी ज्ञान बहुत होगा, नॉलेज बहुत होगी, पढ़ने में अच्छी होगी, पावर होगी, एनर्जी होगी, ज्ञान होगा। यानी कि क्या है? नॉलेज अच्छी है और इसमें एनर्जी है। ये वैदिक से चलेगा। वैदिक है जी। हाँ जी जी वो तो आप वैदिक अच्छा से लोशु के साथ में पजल हो रहे होगे। जी सर जी सर। अब ये बड़ी दिक्कत होती है कि हम ना जब बहुत सारी चीजें कर लेते हैं विदाउट गेटिंग एक्सपर्ट ऑफ वन थिंग, हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया।
5 चैप्टर जो एक जैसे मिलते जुलते हैं, हम पजल हो जाते हैं। जब तक एक चीज में एक्सपर्टाइज ना हो जाओ, सेकंड चैप्टर नहीं शुरू करना चाहिए। ओके सर, लॉजिकल है गॉट तो। इट, इसी में गॉट राहु इट, केतु गॉट में इट। कुछ है, वैदिक में कुछ और होगा, लाल किताब में कुछ और होगा, आपके लोशु में कुछ और होगा, सब में कुछ ना कुछ होगा। तो सब में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ये नॉलेज है, एनर्जी है, और क्या है? वन का मतलब क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप है। अब लीडरशिप का मतलब क्या है? ही हैज सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके पास में सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। अब ये नंबर अच्छे हैं, दिस वन इज अ गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन अब हो क्या गया सर? ये मैरिड है वाजपेयी जी? क्या अदिति मैरिड है? वाजपेयी जी, लेट अस से कि ये बिटिया हमारी जो है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैरिड है या मैरिड नहीं है। अभी वाजपेयी साहब बात करेंगे तो करेंगे, हम दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। या तो बिटिया अनमैरिड होगी या मैरिड होगी। सर अनमैरिड का मैसेज आ रहा आ गया? है। अच्छा, नहीं, अनमैरिड है कुछ लिखा तो अभी कुछ खास नहीं कह सकते, लेकिन इसमें 6 नंबर एब्सेंट है। एक बात कि 6 एब्सेंट है, तो ये अपने फैमिली में या क्लोज सर्कल में, अपनी फैमिली में या क्लोज सर्कल में तो चलो सच धज के चली जाएगी, बाकी दुनिया के साथ में अच्छा कोई बात नहीं, वाजपेयी साहब हो जाता है कभी कभार। एक बार आप ना हेडफोन लगा के निकाल के दोबारा कनेक्ट कर लो। तो 6 एब्सेंट है, तो ये ना बहुत ज्यादा शो ऑफ में नहीं है। अपने क्लोज सर्कल की बात और है, लेकिन बाहर दुनिया के लिए बहुत ज्यादा शो ऑफ में नहीं होगी। इसको मेन कंसर्न कंटेंट पर होगा, ये कंटेंट फोकस्ड होगी, कंटेंट फोकस्ड। शो ऑफ लेस, शो ऑफ लेस, मतलब कि ये नहीं कि जीरो होगा, लेकिन शो ऑफ कम होगा। लेकिन अगर मैरिड हो गई, कल को मैरिज हो गई या जब मैरिज होगी, तो 6 वीक है इसका, 6 एब्सेंट है ना। 6 एब्सेंट होने की वजह से क्या हो गया, इसके लाइफ पार्टनर के साथ में कंसर्न्स आ गए। लाइफ पार्टनर के साथ में कंसर्न, तो मैं इसे रेड में लिखूंगा, कंसर्न्स विद लाइफ पार्टनर। एक चीज और यहां पर है, देखो जरा, 3 रो इसकी फिल है, 3 रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। अब मेरे पास में मैट्रिक्स की 1 रो, उसमें नंबर्स हैं, तीनों हैं या कोई फर्क, एक है, तीनों है, दोनों है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी नंबर हैं, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, तीनों रो में कोई ना कोई नंबर है। जब यहाँ पे क्या होता है, इसी को परसेंटेज मान लो, तो इसकी मैरिड लाइफ में कंसर्न्स भी आएंगे, इश्यूज भी आएंगे। मैरिड लाइफ में कंसर्न, ट्रबल्स, एटलीस्ट शुरू के 3 साल में तो खैर सभी को होता है, लेकिन इसको लॉन्ग रन में भी दिक्कत आएगी। इसको कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय करने होंगे, विद स्मॉल, छोटे छोटे माइनर उपाय करके ये ठीक हो जाएंगे। माइनर रेमेडीज रिक्वायर्ड, नीडेड, क्योंकि इसका गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई चीज एब्सेंट है, एब्सेंट है, तो वो प्रोवोक करना पड़ेगा, और वो प्रोवोक करना हमें आता है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, और वो अभी दूर की बात है। आपका कंसर्न क्या है, आप क्या पूछना चाहते हो वो बताएं। आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या ये नंबर चेंज करना पड़ेगा। अब अदिति का नंबर है हमारे पास में 99, नहीं 9099, 9099, 999, 2685। अब नीरू मैडम ने बताया था कि कोई भी नंबर 3 डिजिट तक तो चल जाएगा, राइट। मेरा मानना है कि 3 डिजिट भी ज्यादा हो जाते हैं। अभी चलो उस बारे में, वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो मेरा पर्सनल है, लेकिन
दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू 9, यहाँ पे 0 है राइट, 999268885। तो हम इस जगह, ये 0 की जगह पे मैंने यहाँ पे 9 लगा दिया, क्योंकि 0 से क्या होता है, प्रीवियस नंबर की एक इमेज कैरी कर लेता है, वो प्रीवियस नंबर की इमेज कैरी करेगा। टोटल इसका करोगे, टोटल इसका कितना आ रहा है, 268 888 8 24, 24 प्लस 5 प्लस 9, 9 हटा देते हैं, 24 प्लस 5, 24 प्लस 5 29, 29 बोले तो 2, तो इसका टोटल आ रहा है 2, टोटल आ गया 2। 6 इसके एब्सेंट था, लेकिन आप ये मानो कि 6 में आप 1 के साथ में लेकर आओ और किसी के साथ मत लेकर आओ, बस 16 चल जाएगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। 16 भी 6 एक खराब नंबर है। रही बात दूसरी, 1 2 3 4 5, आपने 5 बार 9 लिए हैं, जो कि क्या हो गए, ओवर पावर्ड हो गए। 9 क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्स। अब आप बात नहीं कर पा रहे हो, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे, इस समय आपकी बहुत ही जरूरत थी आवाज की। तो क्या आपको लगता है कि उसकी एफर्ट्स जितना उसे करना चाहिए उससे ज्यादा कर रही है और रिजल्ट्स कम है, मोर एफर्ट्स लेस रिजल्ट्स, क्या ऐसा ही आ रहा है, मतलब क्वेश्चन बात है। हम तो काफी, जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से कॉन्फिडेंट है कि यही आना चाहिए। आप रिप्लाई करो, इसमें और क्या कॉम्बिनेशन है। एक तो 9 मोर एफर्ट डूइंग वेल, अब वो देखते हैं। मोर रिजल्ट, आपने एक बात बताई कि मोर एफर्ट्स हैं, एफर्ट ज्यादा है, आपने कहा कि कर अच्छा रही है। ओके, आगे देखते हैं। अब हमारे पास में क्या है, 99, 9 की सीरीज आ गई, 9 के बाद में है 2, तो 2 और 9, दिस वन इज गुड, ठीक ठीक है, अच्छा है। फिर क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, 2 6, फिर क्या आ रहा है 68, फिर क्या आ रहा है 85। तो चलेंगे 29 के बारे में बताएंगे क्या क्या रिजल्ट्स हैं। 29 क्या क्या करता है, ट्वेंटी नाइन में बताइए। वाजपेयी जी तो नहीं, सुनील जी आप बताओ 29 क्या है। 29, 2 और 9, 2 क्या है, मून, मून 9 क्या है, नाइन मार्स नाइन मार्स। और अपोजिट है ये क्या है, मून क्या होता है, कूल, मून इज कूल, अपोजिट है सर। और मार्स क्या है, हॉट, गरम हॉट ठीक है हॉट। अब क्या होगा, हेलो सर, अपलोड हो गए। हाँ सुनील जी बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बताइए। अब ये कूल है और ये हॉट है, तो बताओ कि अच्छा है खराब है। खराब ये तो खराब हो गया। कूल मून बोले तो मदर, मदर की हेल्थ कंसर्न, मदर के हेल्थ कंसर्न, 29 का मतलब आएगा मदर के हेल्थ कंसर्न। इज दैट ट्रू, लेकिन ऐसे टाइप करना तो मुश्किल हो जाएगा, कोई और नंबर लेते हैं जो लोग बाकी एक्टिव हैं। क्या इसकी मदर चिड़चिड़ी है, चिड़चिड़ाहट तो खैर वो एक जनरल बात हो जाएगी, चिड़चिड़ाहट तो हेलो नहीं सर, कहना चाहिए। क्या कहेंगे बताओ, हाँ जी कुछ कह रहे हो, कुछ कह रहे साहब। मदर को या तो इनका सर उन्होंने बीपी इशू, नहीं में आंसर
नहीं में आंसर हाँ दिया हाँ वो उन्होंने। नहीं किया है। तो बीपी इशू या ब्लड का इशू कुछ होगा। अगर मदर को नहीं है, अगर मदर नहीं है तो मून सिर्फ मदर नहीं रिप्रेजेंट करता, मून रिप्रेजेंट करता है मनी भी, तो जो है मनी को भी रिप्रेजेंट करता है। आप कह रहे हो कि शी इज डूइंग वेल, मुझे लगता है कि उसकी कुंडली में बाकी सारी कॉम्बिनेशन अच्छी होंगी। अदरवाइज उसके ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, हेल्थ कंसर्न तो पक्के दिख रहे हैं इसमें। हेल्थ कंसर्न जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, अब इन्होंने तो मना किया, मनी इशू भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इसको और एनालाइज करते हैं। बीच में आ रहा है नंबर 26। 26 से क्या रिजल्ट आता है? मून विनस 2 और 6, 2 और 6 में हमारे पास में आता है 2 हो गया हमारे पास में मून, मून मून हो गया एजुकेशन, एजुकेशन भी हो गया, मनी भी हो गया। मतलब ये तो हम लोग वो कर रहे हैं जो हमको क्लास में बताया गया था, सिखाया गया था, है ना। मून एजुकेशन मनी। 6 हो गया वीनस, लग्जरी, सरी लेकिन उसके बर्थ चार्ट में 6 एब्सेंट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का इशू तो इसके रिलेशनशिप में तो इशू है, लेकिन अभी तो वो बात ज्यादा कर नहीं सकते। इसको हेल्थ इशू तो फिर से दिख रही है, स्किन इश्यूज, लेकिन वो सर ये नंबर गड़बड़ है। ये नंबर कब से कैरी कर रही है? ये नंबर तो वैसे भी अच्छा नहीं है ना। फिर 6 8 आ गया लास्ट में। 6 8 क्या है? विनस और ये मिस्टेक है। हाँ जी, तो ये आ गया 6 8। 6 8 में क्या आएगा हमारे पास में? वीनस, और 8 आ गया सैटर्न। वीनस और सैटर्न आपस में एनिमी होते हैं, तो ये एनिमी है तो ये तो खराब है, एक दूसरे को दिक्कत करेंगे। तो गर्ल्स में, लेडीज में प्रेजेंटेबिलिटी का इशू है, प्रेजेंटेबिलिटी का इशू, प्रेजेंटेबिलिटी इशू। तो प्रेजेंटेबिलिटी इश्यूज हैं। तो प्रेजेंटेबिलिटी इश्यूज इनको तो नंबर मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। आपने जो पूछा, अब लास्ट में एक कॉम्बिनेशन रह गई है 8 5। प्रेजेंटेबिलिटी इश्यूज मींस सर जस्ट ए कंसर्न, आपने इसमें 8 का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लिया? वो 8 की पावर को एनहांस कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा वो है। 2 टाइम्स कर रहा है। वो 8 8 यानी पावर बढ़ गई। रिजल्ट इज ओके कॉम्बिनेशन इज ऑफ 8, लेकिन वो रिजल्ट की पावर 8 की पावर बढ़ गई है, और कुछ नहीं है। सर, अगर किसी के नंबर में जैसे आपने भी 9 का किया कि 9 5 टाइम्स आ गया, तो 9 की पावर 5 टाइम्स हो गई, तो इसलिए हम उस कॉम्बिनेशन को नहीं उठाएंगे, सीरीज हो गई पूरी। हाँ, बेसिकली क्या हो गया, 9,90999 विच इज इक्वल टू वो 99999। 5.9। अब ये Right, sir. 9 किसी भी नंबर की कॉम्बिनेशन 3 या उससे ज्यादा आ जाए, मेरे को लगता है कि 3 या 3 से ज्यादा आ जाए तो गड़बड़ है। नीरू मैडम ने बोला था कि 3 तक ठीक है और 3 से ज्यादा गड़बड़ है, यानी कि 4th टाइम आ जाए तो गलत है। तो ये तो 5 बार आ रहा है, तो ये इतनी ओवर पावर हो गई कि गड़बड़ है। मिस लड़ने वाला व्यक्ति होगा बस, और लड़के भी खराब चीज के लिए लड़ेगा। लॉयर है बच्ची हमारी, तो बच्ची है तो वो तो सही खराब के लिए सबके लिए लड़ेंगे, बोलना आना चाहिए। नहीं कुछ ज्यादा ही हो गया। 3 तक होते 999 होता, 909 होता, 990 होता, चल जाता। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 68 की। प्रेजेंटेबिलिटी इश्यूज इन अ वे मैं
कैसे कहूँ, अब वो कह रहे हैं कि शी डोंट फाइट, डजंट फाइट, तो ये नंबर तो हम इस नंबर के अंदर तो ये कॉम्बिनेशन आ रही है। अब मैं इसमें और क्या कहूँ। तो ये जो हमें बताया गया था, हमने ये सीखा था, उन्होंने तो बिल्कुल सारी बातों को मना कर दिया। हाँ, जब मैं उसका बर्थ चार्ट देखता हूँ तो उसमें सारी कॉम्बिनेशन आ रही है। अगर हम बर्थ चार्ट को एनालाइज करें, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, इसको लगाते हैं, बर्थ चार्ट देखते हैं। बर्थ चार्ट में यही बातें आ रही हैं जो वो बता रहे हैं। बर्थ चार्ट में क्या क्या कॉम्बिनेशन है बताओ। बर्थ चार्ट में नंबर बन रहे हैं हमारे पास में 13 गुड, 319 गुड, 19 गुड, 57 37 गुड, 57 गुड, 27 वेरी गुड, और 25 मनी के लिए अच्छा, गुड फॉर मनी, मनी एंड स्पीच। बात आ रही। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हेलो, 17 भी बन रहा है ना इनका। मेरी आवाज आ रही है? बिंदु जी, किनकी? जी, अदिति की मदद। अच्छा, हाँ जी मैम, नमस्कार। अरे ये हेडफोन लगा के शायद आवाज नहीं आ रही थी, मैंने निकाल दिया। हाँ, अब तो आवाज आ रही है। Thank God। हम्म, तो मैं बोल रही थी कि एक्चुअली मेरा कंसर्न ये था कि आई वाज वरीड वेदर आई शुड गो फॉर अ चेंज ऑफ दिस मोबाइल नंबर, क्योंकि इसने ये नंबर देना शुरू किया। शी इज जस्ट स्टार्टेड विद अ न्यू जॉब ओके, आर्किटेक्ट में। वैसे मतलब इनिशियली इतना मनी नहीं रहता है, बट शी इज डूइंग वेल, मतलब हम्म, अच्छे रहा है थ्रू आउट। हम्म, She has done very well. हम्म। And she has gone abroad also for internship and all. मतलब she has won it through her merit and all. अच्छा, मेरे को अभी ये बताओ, सबसे पहले दो चार बातें। आपका नाम क्या है? कल्पना कल्पना जी, वाजपेयी। कल्पना वाजपेयी जी। हाँ जी। ये मोबाइल नंबर कब से कैरी कर रही है? 6 years मैंने लिखा ना, वो जब से कॉलेज जाना शुरू किया ना, 6 years हो गया। ये नंबर तो ठीक नहीं है, इसके बर्थ चार्ट से मैच नहीं होता। ओके। देखो, अब मैंने जो पहले ही बताया, 319 क्या है? नॉलेज होगी, लीडरशिप पावर होगी, क्लास में ये अच्छा प्रेजेंट करती होगी, और मतलब कि नॉलेज और एजुकेशन से। गिव मी सेकंड। अभी ठीक है। हेलो, हेलो। हाँ जी, आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरे घर में मेरी मदर की, और फिर आज वाइफ की भी तबीयत ठीक नहीं है, ओ नो। तो ऑल ऑफ ए सडन कुछ हुआ है। हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं, ये कमिट किया था तो इसे इसलिए मैंने कर दिया, अदरवाइज मैं आज शायद कैंसिल कर देता, और अगर हम लोग का पहले से कभी कॉम्बिनेशन होता, बात की होती ना, तो डेफिनेटली मैं शायद कैंसिल कर देता, लेकिन इट वाज नॉट गुड। चलो क्या थोड़ा सा तबीयत खराब है? अगर सर चलेगा सर, हमें कोई दिक्कत हाँ, नहीं। हाँ, आप बाद में कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, प्लीज 5-6 मिनट डिस्कस कर लेते चलेगा हैं, सर, चलेगा सर। 5-6 मिनट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, है ना? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा मुझे चलेगा सर। बताइए क्या तबीयत गड़बड़ है? अच्छा, क्या तब गड़बड़ है? सर्वाइकल अटैक हो गया है वाइफ को। वाइफ को? हाँ, और मदर को भी कुछ ऐसे ही है। एक्चुअली में क्या है कि मदर की तबीयत 1 महीने से खराब थी, और उनके 3 प्लैनेट्स का इशू था। 2 मैंने ठीक किए, तीसरा मैंने कंसर्न ने किया, मेरे को लगा कि वो लो डिग्री का है, तो गड़बड़ ठीक हो जाएगी अपने आप ही, लेकिन उसने भी इम्पैक्ट दे दिया। मदर को क्या है? मतलब कुछ प्लैनेट इशू है कुछ, अच्छा वैसे फिजियोलॉजिकली उनको सर्वाइकल का इशू है। सर्वाइकल में तो जैसे एकदम इमीडिएट रिलीफ मिलता है, जो अपना रेस्ट होती है ना, वो वाली एक्सरसाइज होती है ना, रेस्ट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज,
और हम्म, फ्रॉम एंकल ऑल्सो इफ योर वाइफ कैन डू इट हम्म, स्लोली स्लोली इट हेल्प्स लॉट, मतलब बहुत ही मेरेकुलस है। ओके। मैं आई यूज्ड अभी टू सफर अ इनसे बात करता हूँ लॉट। कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो रिस्ट रिस्ट से एंड ये मुट्ठी बंद एंकल्स। करके हाँ हल्के हाँ। से घुमाना है दोनों हम्म, तरफ, और एंकल पैर का भी बैठ के जैसे कर ले, पैर हम्म, फैला के ऐसे, हम्म, और ग्रेजुअली लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो उससे क्या होता है, ये पूरे नर्व्स ऐसे कनेक्ट करता है ना, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है इमीडिएट। ये बहुत अच्छा बताया आपने। मैं अभी उनसे शेयर करूंगा। बाय द वे रिकॉर्ड भी हो गया तो दिखाए तो ये कहा है। और ओके। सेकेंडली एक्चुअली में क्या है कि उसको इतना इशू नहीं था। वो हम्म, मदर को जब वो कैरी कर रही थी तो मदर चक्कर खा के इधर से उधर झूम रही थी, तो जब मदर है मेरी 80 kg 70 प्लस समथिंग, हाँ, तो उनको होल्ड करने के टाइम पर इसके गर्दन पे प्रॉब्लम आ गई, अच्छा, ओ माय गॉड। इसलिए इशू आया। अदरवाइज तो ध्यान रखते हैं हम लोग। बाकी थैंक यू फॉर कंसर्न। एक बार मैं आपसे दोबारा भी शायद बात करूं इस बारे में, श्योर श्योर, हाँ है ना? प्लीज, नो प्रॉब्लम। बाय द वे मैं रूटीन क्लासेस लेता हूँ नॉर्मली, 2-3 दिन से ही दिक्कत आ रही है। अच्छा, कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं पहले भी मैंने सोचा था पर आई कुड नॉट अटेंड, तो आज अभी एकदम से मैंने देखा, और एक यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, मतलब अपने सब लोग का कॉल चालू था, मैं बाहर हूँ अब, हम्म। सोचा अटेंड कर लूँ। मैं बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कहा चलो जैसे मौका मिलता है ना, आई डोंट लीव एनी अपॉर्चुनिटी। शौक है बहुत ज्यादा ही। नहीं, ये अच्छी बात है, सीखना चाहिए। बट एक छोटा दिस सा इज माय कंसर्न है मेरा सेकंड इनिंग सबसे। आफ्टर रिटायरमेंट इनटू दिस, ये एकदम नई ऑकल्ट। फील्ड है मेरी। हाँ, यस, मैं एक छोटा सा कंसर्न है जो आपसे मैं शेयर करूंगा, और कि एक कोर्स पढ़ लो, उसको पहले रिवाइज कर लो। आई नो, इसीलिए मैंने बंद कर दिया अभी, ये रिवीजन के लिए मैंने ज्वाइन किया। हाँ दिस वाज गुड। अब और अब इसीलिए मैंने मैंने कुछ बीच में सबके साथ में शुरू किया कि लोग भूल ना जाए कहीं, जितना में से एग्जैक्टली हो सकता है। मैं सोच रही थी मैं फ्री होके एकदम से, जब व्हेन आई गेट बैक, अभी 1 वीक और लगेगा, हम्म। देन आई विल पुट वर्ड्स फॉर यू, अप्रिशिएट यू, रियली यू आर डूइंग अमेजिंग, मतलब इतना एफर्ट्स कोई नहीं करता है, अरे रियली। अपने क्लासमेट्स के लिए इतना तो कर सकता हूँ, अ इतना तो ग्रेट बनता थिंग, है। थैंक यू सो मच, गॉड चलिए। ब्लेस यू। हाँ। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू कल्पना जी। अच्छा देखो, वैसे इसकी बर्थ चार्ट देखो आप, तो 319 इज गुड फॉर नॉलेज, नॉलेज से अर्निंग, नॉलेज से फेम, नॉलेज से एनर्जी। तो 319 इज वेरी गुड नंबर। इनफैक्ट मेरे मोबाइल नंबर में भी आप देखोगे 319 मैंने ले रखा है। दूसरा इसके पास में 17 आ रहा है। 17 इज गुड फॉर मनी, अब्रॉड जाने के लिए भी है, अब्रॉड जाने के लिए नंबर होता है। 37 इज गुड नंबर। इसकी ये नंबर सारे अच्छे हैं। अच्छा, एक मोटा मोटा एक रूल ऑफ थंब देख लो, सबके सब ऑड नंबर्स कलेक्टिवली अच्छे हैं। ऑड प्लस ऑड गुड, और इवन प्लस इवन अवॉइड। आप अवॉइड करो इसको। एक जनरल रूल ऑफ थंब है, जनरल। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा, कि सोचा कि कभी भी नंबर लेना हो मोबाइल में, अब इनके नंबर में आपका 26 ले रखा है, तो दिस इज नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, है ना? और यहीं पे 6-8 भी था, इवन इवन आ गए, दीज आर नॉट गुड कॉम्बिनेशंस। एक रफ कैलकुलेशन मैंने, एक छोटा सा फॉर्मूला सबको मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि ये बन जाता है। अब जैसे कि अब आप हैं, अब सबके सब प्लीज आप मैच्योर रहें, मैच्योर ही हैं, तो गर्ल्स के ब्रेस्ट इश्यूज देता है, तो इसलिए ये 6-8 नंबर जो है दिस इज नॉट गुड। लेकिन ये बाकी नंबर बाकी चीज़ें मैच नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा मैं भी डाइसी हो गया, और बात भी ऐसी थी। ही इज क्वाइट यंग, अभी उसकी एज 1995, अंडर 30s, इनिशियल 30s में ही है, 25, तो ही इज क्वाइट यंग। ठीक है, तो लेकिन ये नंबर आप चेंज कर लो। जब मोबाइल नंबर लेने के लिए जाओगे, तो वैसे मैं प्रोफेशनली चार्ज करता हूँ इन सब बातों को, बट अपने क्लासमेट्स के लिए क्या कहूँ, तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था 31917 71913 ढूंढो, या फिर 37319 नंबर, या इसका रिवर्स 9137। ये 4 नंबर मोबाइल वाले के पास में जाना टोटल, क्योंकि उसका
आर्किटेक्ट का काम आर्किटेक्ट हाँ है ना, आर्किटेक्ट है तो उसको 1 नंबर या 5 नंबर आए। 5 नंबर इसलिए कि उसका बोलने का भी काम है, बिना बोले तो कुछ भी काम नहीं चलता ना, तो 5 नंबर इसलिए बढ़िया है। 1 नंबर, और अगर टोटल 4 भी आ रहा है तो दैट्स गुड, चल जाएगा। अच्छा इसका टोटल कितना आ रहा था बच्ची का? टू 2 और 4 हाँ चल जाएगा, चला सकते हैं। 2 और 4, 1 आता तो 1 के साथ में 4 नहीं आएगा। 1 और 4 आपस में मैच मत करना। 2 और 4 चला सकते हैं, काम चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 की ना चालाकी बहुत जरूरी है दुनिया में, और इसके बर्थ चार्ट में 4 नहीं है। इसका 5 और 9 है, मतलब ड्राइवर 5 एंड कंडक्टर 9 ऐसा। ड्राइवर 5 कंडक्टर 9। Five। हाँ तो 9 तो इसकी एनर्जी है ही। 5 तो बोलने में भी बहुत प्यारी होगी, मीठी होगी बच्ची हमारी, कैसी है बात करना, बहुत अच्छे है ना। लेकिन इसके ना तीनों की तीनों ग्रिड मैच हो रही भरी हुई हैं। यहाँ पे भी है नंबर, इधर भी कुछ नंबर है और इधर भी नंबर है ना। जब ये तीनों भर जाते हैं तो मेरी लाइफ 1/3 रह गई। अगर इसमें से कोई 2 लाइनें फिल होती तो ये ना होता तो क्या होता, 50% मैच होती, बढ़िया होती। कोई एक रो में ही सारे नंबर आते हैं तो इसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती। और आज की जनरेशन में तो वैसे भी मैरिड लाइफ का इश्यूज रहते ही हैं। राइट राइट हाँ तो ये वो मुझे पूछना था, मैरिड लाइफ बोल रहे थे ना, और मैं यहाँ से बोल रही थी, सुनाई नहीं पड़ रहा था। हाँ, मतलब वो बहुत सारे कंसर्न बताए ना, तो आई वाज रियली वरीड कि वो मोबाइल नंबर को देखकर थे, वो सारे मैच नहीं हो रहे थे। चलो अब एक और बच्चे का नंबर ले लेते हैं, कोई और में से बात करें। कुछ रेमेडीज बता देंगे, कुछ आप बोल रहे थे बताएंगे। रेमेडीज अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मोबाइल नंबर तो आप पहले से कंटिन्यू मत करो, है ना, सबसे पहले तो। थैंक और यू सो नंबर आप मच। इसमें कैसे चेंज करोगे, ये आप नंबर स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, नहीं तो ये पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, है ना। थैंक यू सो मच। हाँ, और अभी अगर आप बिजी हो तो हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं। मैं एक से और डिस्कस कर लेता हूँ किसी का, और फिर हम लोग कल परसों, क्या डे टाइम पे आप लोग क्लास ले सकते हैं? मैं तो कर सकती हूँ, अभी मैं तो रिटायर्ड तो क्योंकि मैं बाकी बैचेस भी चलते हैं, तो ट्यूसडे के टाइम पर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऑक्यूपाइड है मेरा। फ्राइडे अवेलेबल है दिस टाइम, फ्राइडे इस बार अवेलेबल है, मंडे अवेलेबल है। मंडे एंड फ्राइडे मेरा ये अवेलेबल स्केड्यूल है। अभी लाल किताब की बैचेस चल रहे हैं ना। डे में कितने बजे? डे में आप बताओ, डे में फर्स्ट हाफ तो मेरा बहुत ही फ्री है फर्स्ट हाफ, लेकिन बाकी लोगों को दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ वो 12 तक तो हमारा चलता है, इन लॉज भी होता है सर, उनका भी चलते रहता है तो आप लोग बताओ कि कैसे कैसे करें। एक काम करते हैं, अभी पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम से हम क्लासेस कैसे कंडक्ट करें। गोयल साहब, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या आपको भी? हमारे पास में गोयल साहब हैं, और कौन कौन है साथ में? बिंदु जी, जी सर, जी सर। जसवीर जी, हम कब कब क्लास करें ये बताओ, क्योंकि हम लोगों को ये आपस में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, वरना भूल जाएंगे सब कुछ। पूनम जी बताइए। सर हाँ जी, फिर से बोलो जसवीर जी। सर हम तो फ्री है ना, जो बाकी एम्प्लॉइज हैं जो अपना जॉब वाले हैं, उनसे डिस्कस, उनसे ज्यादा अर्ली इन द मॉर्निंग करना भी ठीक नहीं है। राजेश्वरी जी, आप कुछ कह रहे थे क्या बीच में? नहीं, मैं ये कह रही थी 12 बजे तक सब बड़े होते हैं, उनका निपटते रहता है, 12-1 के बाद तो चल जाता है सर, 4 के बीच। लंच पे करें या फिर रात को ही टाइम निकालें? रात को ही बेटर है। रात का ही बेटर रहेगा ना। व्हाट इफ Yes. 7 to 9? क्वेश्चन मार्क। 7 to 9 12 7 to 9
टाइम नहीं। ये एक्चुअली में कंसर्न ये है, सभी को 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही टाइम मिलता है, हाँ ये सही है सर, 8:30। तो फिर एक काम गुड करते इवनिंग हैं। अजय जी। गुड गुड इवनिंग अजय इवनिंग, जी। गुड इवनिंग पूनम जी। पूनम बोल रही हूँ, पूनम बोल। हाँ जी हाँ, पूनम जी। टाइमिंग इवनिंग में कह रहे थे, नहीं रख सकते हैं क्या? 3 4 बजे तक का टाइम हो जाए अगर। मैं तो 3 से 5 अवेलेबल हूँ, 3 to 5 मेरा हाँ, अवेलेबल है, मैं हाँ, 4 to 5 मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकियों को 3-5 कंसर्न होगा। में प्रॉब्लम नहीं है सर। अरे रुक जाओ, क्वेरी क्लास। जो 3 to 5 employees so I am free. यस चलेगा 3 to 5 फ्राइडे। 3 to 5 फ्राइडे तो मंडे एंड फ्राइडे। हाँ चलेगा सर, चलेगा। मंडे एंड फ्राइडे 3 to 5 प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। 3 to 4 कर लें? मतलब 3 to 5 कर रहे हो तो क्लास एक्सटेंड जाएगी, somebody saying कि प्रॉब्लम आएगी, सुलभा 3 जी to ने 4 बोला 3 to 4 कर ले मंडे एंड फ्राइडे। 3 to 4 क्लास को वाइंड अप करते हुए भी 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं ना। कोई 15-20 मिनट की बात नहीं है, लेकिन वो 5 तक एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगी। ओके, 4:15 तक मैक्सिमम। और वैसे भी रिवीजन ही है तो 3 to रिवीजन 4 ही पे है। रखते हैं। नो प्रॉब्लम, नो है ना? प्रॉब्लम। सर कैन यू हियर मी? हाँ सुलभा जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। नहीं मैं मधु, मधु शर्मा मधु जी, बोल हाँ रही जी हूँ। मधु जी। अच्छा क्योंकि मैंने 1-2 बार बीच में बोले कि कुछ इसकी तो शायद आवाज नहीं आई। नहीं आई थी, नहीं आई थी, मैं तो आपको आवाज भी दी थी। हाँ हाँ जी मधु जी। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि आपके जो यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, आपने बोला ना बिंदु जी एक बार आप साइलेंट कर लीजिए। बिंदु जी, पूनम जी, हाँ जी, एक बार साइलेंट कर लीजिए प्लीज। बंद कर दूं? साइलेंट कर लो, बस म्यूट कर लो। हाँ मधु जी बोलिए। हाँ आप बोल रहे थे ना कि उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ आपके वो एक्चुअली मदद वजन पिक कर लिया ना, तो इसलिए वो हाँ ऑल ऑफ अ मैं सडन मैं प्रोवोक उसके हो लिए गया। बोल रही थी हाँ बिकॉज आई डू एक्यूप्रेशर एंड ये इसकी मैं करती हूँ थेरेपीज, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि जो मेथी दाना होता है ना हमारे यहाँ हाँ घर हाँ पे, हाँ 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 तो एक कोई भी जो बैंडेज वो वाली होती है ना, पट्टियां टेप वाली हाँ, टेप ही आती है नोज, ना वो वो। रेकी वेकी करती है ये हमारी वाइफ ना। हाँ 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 उसको हाँ जानती है ये सब चीजें। हाँ वो जानती है ना, तो पेपर टेप लेके पेपर टेप। क्योंकि मैग्नेट तो पता नहीं आपके पास होंगे कि नहीं होंगे, तो आई डोंट नो। अगर मैग्नेट नहीं है तो आप उसमें सिर्फ मेथी का दाना चारों तरफ लगा के उसको, और उसको जो नेल का बीच का वो पड़ता है ना फ्लेंज, एक बीच में मतलब फर्स्ट एक तो आपका नेल से लेके फर्स्ट जॉइंट तक हो गया, ठीक है। हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ तो वहां से लेके नीचे तक पूरा उसको आप कवर कर दीजिए टाइट करके, और उसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से दबाते रहें बीच बीच में। विल फाइंड कि सुबह तक उनको बिल्कुल आराम आ जाएगा। डेफिनेटली, मैं एग्जैक्टली हाँ ये रिकॉर्डिंग तो चली रही है, ये उसके साथ मैं शेयर करता हूँ। ज्यादा आउट मतलब ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कोई साइड इफेक्ट्स है। इसमें आप ये फर्स्ट से लेके और नीचे तक पूरा एक टेप में लगा के चौड़ा वाला टेप ले लीजिएगा, नहीं तो 2 लाइन बना लीजिएगा पट्टी बना के, और उसमें ऊपर की साइड में, क्योंकि ये जो नेल साइड है ना उस साइड में, और जिसमें पूरे में पट्टी लगा दीजिए टाइट करके। वो शी इज एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दिस, वो और स्मार्ट भी है वो। इसको मैं अभी शेयर करता हूँ, वो समझ गई होगी, 1 मिनट में समझ जाएगी। और उसको थोड़ा थोड़ा दबाएंगे ना, तो उससे उनको मतलब विद इन 5 to 10 मिनट्स में ही उनको आराम आने लगेगा। तभी फिंगर्स पे करना, ऑल फिंगर्स, ओनली थंब, ओनली थंब। ओके ओनली थंब, दोनों थंब पे, ठीक है। और उसको दबा के, और अगर मेथी का दाना लगा दीजिए वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। ये मैं अभी और करवा देता हूँ। अगर उनको मैग्नेट का पता है तो आप बता दीजिएगा, देन आई विल टेल यू कि कौन सा मैग्नेट और कैसे लगा सकते हैं। ठीक है मधु जी, आप मेरे को, मैं उनको बात करता हूँ, शायद वो आपको मैसेज करूँ और फिर हम बात कर लेंगे। और हो सकता है कि मैं कविता जी को भी डिस्टर्ब करूँ रिगार्डिंग द सेम। ठीक है, अब एक छोटी सी बात है, तो हम लोगों ने एक रफली बात कर ली कि 3 to 4 मंडे टू फ्राइडे, मंडे एंड फ्राइडे, मंडे एंड फ्राइडे 3 to 4 हम लोग अपना स्केड्यूल बना लेते हैं, जिसमें हम लोग रिवाइज करेंगे 5-6 बार।
और मुझे लगता है कि हम ये नंबर कॉम्बिनेशन देखेंगे अगली बार। सबके सब क्या करेंगे, फर्स्ट 20 कॉम्बिनेशन कौन कौन से, 1 2 2 1, आपके साथ में आ जाएगा 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 और 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9, ये सब याद करके आएंगे। इन कॉम्बिनेशन को पढ़ कर आइए सबके सब। अगली क्लास में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। आप लोग क्या कहते हैं? तो जो नीरू मैम ने पढ़ाया था वही पढ़ के आना है या खुद से? हम तो इस समय तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। इट इज नॉट समथिंग कि मैं कोई प्रोफेशनल क्लास ले रहा हूँ, मैं तो वही रिवाइज कर रहा हूँ जो नीरू मैडम ने पढ़ाया था। और नीरू मैडम के अलावा ना मैं बताऊँ किसी और को पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी 10 जगह से पढ़कर कंटेंट कॉपी किया है, वो उठा के उन्होंने लगाया है। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ और करना चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए, इसमें जो सीरीज लेते हैं ना, तो हाँ। बेस्ट क्या रिकमेंड है? मैंने अभी जैसे- बताया था, 2-3 बार बताया मैंने। नहीं वो मैंने शायद उस समय मिस ये कर नंबर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छा, नंबर सर्च करवाओ। ये स्टार्टिंग में जो सीरीज लेते हैं, एंडिंग जैसे में 9 स्टार्टिंग तो मेरे और आप पे डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना? हाँ स्टार्टिंग पे तो मेरे और आप पर डिपेंड ही नहीं करेगा ना। हाँ, but if we have choice, then sometimes we have starting with 8, अवॉइड स्टार्टिंग विद 9 starting और 9 8। 9 और 8। हाँ, अवॉइड करो, अब क्योंकि 5 से 9 तो मिलता- बिल्कुल नहीं, हम्म देखो 9 तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? हाँ। देखो हमारे पास में 9 8 1 1, ये वोडाफोन के नंबर आ गया। 9 8 1 0, ये आ गए एयरटेल के नंबर आ गए। इसमें कॉम्बिनेशन आ गई 9 और 8, नॉट गुड। कॉम्बिनेशन आ गई 1 और 8, बिल्कुल पसंद नहीं करी जाएगी। तो ये नंबर तो बिल्कुल बंद कर दो, यूज भी कर रहे हो तो खत्म कर दो इनको तो, ठीक है? फैमिली डिस्प्यूट शुरू होते हैं, पैसा बीमारियों में खर्च होता है, घर में अशांति आती है, एक तो ये गायब कर दो। 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर लो। 5 से भी बेटर, 5 से भी स्टार्टिंग मोबाइल हो नंबर जाएगी। 5 कहाँ आ रहा है? नहीं 5 में भी मिलते हैं नंबर। I've seen। मोबाइल में 5 आ गया क्या? मैंने नोटिस नहीं किया। पंजाब में किसी ने लिया था, वाव, तो नाइस। उन्होंने नंबर दिया था, तो दैट्स हाउ यू नो आई रिमेम्बर उनके पास था। तो 5 तो बहुत अच्छा नंबर है। हम्म, 5 से स्टार्टिंग वाले नंबर लो। 5 के नहीं। साथ में 2 मिल जाए ना, 2 हम्म। 5 बहुत अच्छा नंबर है। नहीं खैर 2 तो कहाँ मिलेगा उसमें। स्टार्टिंग में जनरली 8 से हो रहे हैं या 7 से हैं। 7 इज ए जनरली गुड नंबर। केतु इज ए गुड नंबर। हम्म, केतु बेटे के लिए, बच्चे के लिए अच्छा होता है। हम्म, तो 3 7 इज गुड नंबर। 7 3 करके नंबर आ जाए ना आपका कोई, बहुत बढ़िया आ जाएगा। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ नंबर जो मेरे को 7 3 से स्टार्टिंग आ जाए, उसमें मेरे को 3 1 9 1 7 मिल जाए। आई एम ऑल्सो लुकिंग 2 5 मिल जाए मुझको, 5 2 मिल जाए। अभी मेरे को एक परफेक्ट नंबर देखा था मैंने, लेकिन उस पर्सन को वैलिड, उसने नंबर बुक कर लिया और उसे पता चल गया मेरे न्यूमेरोलॉजी का, वो नंबर परफेक्ट नंबर था मेरे लिए। उसने मुझसे उल्टा मुझसे 21,000 रुपये मांग लिए। अच्छा। अभी उसे पता नहीं था कि अगर मैं लेता तो मैं कस्टमर से 1 लाख रुपए ले लेता। मैं 1 लाख रुपए ले लेता, उसने अपने लेवल पे मांगा। मतलब परफेक्ट नंबर, वो फिर वो चौड़ा हो गया। मतलब 21,000 रुपये देने का मतलब ये था कि उसे समझ में आ गई ये नंबर किसी को देना नहीं है, अपने पास रखना। अच्छा अच्छा। उसने देने का मन नहीं था। उसको समझ आ गई अदरवाइज तो। नंबर, सॉरी, I also want to change my number। तो इसको ना हम डिस्कस करते हैं। तो अगली बार हम लोग कब डिस्कस करें? बाय द वे, इफ एनीबॉडी वांट पर्सनल कंसल्टेंसी, तो मैं तो ये कुंडली भी देखता हूँ और सारी चीजें करता ही हूँ, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सारी चीजें, है ना? और लाल किताब का बैच शुरू किया है मैंने, जस्ट अभी 3 क्लासेस हुई हैं। इफ एनीबॉडी वांट टू लर्न, वांट टू ज्वाइन, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने क्या क्या किया मधु जी? मैंने
बहुत पहले किया था एस्ट्रोलॉजी का, थोड़ा लाल किताब का, और बेसिक एडवांस, हम्म बेसिक या एडवांस? बेसिक तो बेसिक रिवाइज करना चाहेंगे तो बात और है, और एस्ट्रोलॉजी अगर का एडवांस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बताइए। एस्ट्रोलॉजी का तो पूरा पढ़ा था, बट अभी क्या है कि थोड़ा इधर बीच में वर्क थोड़ा चेंज हो गया, तो उधर से ट्रैक छूट गया, तो अभी थोड़ा रिवीजन चल रहा है बस। मैं जेमिनी, लाल किताब में बेसिक, एडवांस, ये 2 बैचेस जो अब मैं शुरू करने वाला हूँ। एडवांस का बैच बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूँ, और जेमिनी का एक बैच डालना चाह रहा हूँ मैं अब, कि जेमिनी का भी एक बैच चलाऊं, और न्यूमेरोलॉजी तो है ही। एक्चुअली क्या है ना, कर ली है ना, तो अब लगता है पहले इनकी प्रैक्टिस कर लें। एग्जैक्टली। टैरो का हो गया, ये टैरो ना, मैं बताऊं, टैरो ये सब चीजें तो है कि आप किसी इंस्टेंट पे आप ढूंढना चाहते हो तो, या किसी कस्टमर के साथ में, क्योंकि गर्ल्स को ना टैरो में बहुत इंटरेस्ट होता है। एक्चुअली क्या है कि कई बार ये ज्योतिष में तो हम लोग ढूंढते ही रहते हैं कि किसी की बर्थडे नहीं पता, किसी का टाइम नहीं पता, तो उसमें बहुत सारी चीजें कि टाइम का तो बहुत ज्यादा लफड़ा होता है कि आधी लोगों चलो का रुक जाओ, अब यहीं रुको। चलो आपकी बात मैं मान लेता हूँ, तो इसलिए आप मुझे 1 मंथ दो, मेरा जरा टाइम स्लॉट फ्री हो जाए, हाथ देखकर किसी की भी कुंडली या किसी घर का नक्शा देखकर उसकी कुंडली, या उसका अंगूठा देखकर उसकी कुंडली बता देंगे। कुंडली बना दोगे उसकी, बर्थ चार्ट। तो उसमें कितने पैसे ले सकते हो इसके बताओ, अगर आप प्रोफेशनली करते हो तो, किसी की बर्थ चार्ट बनाने के। जैसे हमारी जसबीर जी का टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, जसबीर जी जो हमारे साथ में, इनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है जी सर। ये तो आपस के लोग हो गए, इनको तो हम इतने में तो कोर्स ही करा देंगे। लेकिन अगर मैं चार्ज करने पे आ जाऊं तो 5,000 रुपए तो कुंडली बनाने के ले लूंगा इनसे। ऑब्वियसली कुंडली नहीं है, सारी चीजें रुक जाती हैं। अब ऐसे व्यक्ति के लिए टैरो कार्ड तो चलो चल जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे टैरो में एक्चुअली आई हैव बीन विद द रेकी, मैं काफी 95 से रेकी कर रही हूँ, आई एम ग्रैंड मास्टर इन रेकी। तो मुझे इंट्यूटिव में लाइक टैरो से कनेक्टिविटी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, लाइक उसमें ना सबकॉन्शियस माइंड से रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। Nice. तो आई कनेक्ट विद दैट बेटर। अब ये बताओ 1 करोड़ रुपए कब कमा रहे हो 1 साल में? अरे छोड़ो, वो कमाने वाली तो मैंने किया ही नहीं है ना कुछ भी। लाइक बच्चों के लिए कमाइए, अपने लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए कमाओ। बट कुछ ऐसा हुआ कि अब वो हुआ नहीं, एक्सपोजर नहीं हुआ इधर यहाँ पे, किसी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए कि कुछ करें ऐसा। अब सोच रही हूँ शुरू करूंगी। देखो मधु जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे लगता है मेरे स्टार्स ऐसे नहीं रहे कि मैं कर पाती उसमें। कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जब मैं करना चाहती हूँ तो कुछ ना कुछ अड़ंगे कुछ और ही कर जाती हूँ, ये ऐसा चल रहा है। तो अब चाहते मैं क्या हो ये बताओ, क्या मुसीबतें आई हटाओ, हाँ करना क्या चाहते हो ये बताओ। आई वांट टू स्टार्ट नाउ। स्टार्ट कर लिया, अचीव क्या करना है? हाँ कर लिया। अचीव क्या करना है? ऑब्वियसली कि कितना पैसा? अच्छे से जो कनेक्टिविटी हो, प्लस जो इन्वेस्ट किया है वो निकले भी ना साथ में। इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होंगे छोटा छोटा। हाँ तो लेकिन वो उसको सिर्फ 1-2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, लेट से लाइफ लॉन्ग आपने इतने कोशिश कर लिया, और 2 लाख रुपए यू ऑलरेडी हैव स्पेंट, ये स्पेंट अराउंड 2 इयर्स। ठीक है, ये 2 ईयर की वर्थ कितनी है, 1 साल की वर्थ कितनी है? इस एज में आकर अगर आपका 1 करोड़ का पैकेज ना हो, आज के यंगस्टर्स हैं, एक बच्चा है जो 21 साल का है, ठीक है, कॉलेज में है, बीटेक किया है, बीटेक करता है, उसका 22 लाख रुपए 20 लाख रुपए का पैकेज लग जाता है ऑन एन एवरेज। हमने उस समय पढ़ाइयाँ नहीं की, इट डज नॉट मीन कि हमारी वर्थ आज उतनी नहीं है। और ये 21 साल का है जिसको जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं है, ये एक लेबर है, पढ़ा लिखा लेबर है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा लेबर है। आप लोगों को जिंदगी का इतना तजुर्बा है, लेटेस्ट से, मुझे आपकी एज नहीं पता, मैं एक अंदाजा लगा देता हूँ कि हम सबके सब 40 प्लस तो हैं ही। अरे आई एम मच सीनियर।
आवाज से पता चल रहा है। मैं एक जनरल बात I'm कर रहा हूँ कि कोई yes 40 तो है ही yes कम से कम सब में, हम में। I'm 71 आप 71। yeah जसबीर जी आपसे आपकी दीदी मिली सर मैं आपसे बड़ी। 64, मैं 64 मेरे को तभी तो मैं बोला वाओ। गुड इवनिंग अजय सर। आहा मैं आ गया हमारा अभी बदमाश, रौनक आ गया हमारा मॉनिटर आ गया हमारा मॉनिटर आ गया। मधु मैम को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि आपकी आवाज से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। हाँ, इतनी भी नहीं सच्ची लग रही थी। इतनी रियली मीठी आवाज। ओह, रियली रियली सच में मिस आई वाज एक्सपेक्टिंग 40, इसलिए मैं 40 ही लिखा था। नहीं I'm 71 completed मैम ने तो गजब कर दिया यार। आप प्रिंसिपल रहे हैं कहीं पे या कुछ ऐसा लीड रोल? डॉक्टर है क्या रे मधु No. मैम? no गुड व्हाटएवर इट इज, बट But आपकी I आवाज सच में अच्छी है। thank you I'm very fond of singing also na so maybe that quality connects to that हाँ, तो मेरा कंसर्न ये था, जो मैं बात कर रहा था वो ये कि चलो आपकी एज लिख लिया 70 प्लस है, यू आर 70 प्लस, सो सर एक्सपीरियंस। इनसे पूछते क्या जो सन से कर रही हैं, यानी कि इनका हम बोलते हैं ना ग्रैप प्रधान होता है, क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, तो इनका सन प्रोवोक होगा काफी, 1 बहुत ही प्रमोट 1 भी होगा, 5 भी बहुत ही अच्छा होगा इनका। मेरा 100 रनिंग है टैलेंट नंबर 1 यस सर इसमें मैं भी पास हो गया था। अगर दोषी से लगाते हैं तो पूरा नंबर 1 गुड। तो और मेरा वैसे कंसर्न ये है, और वैसे लगाइए तो बर्थडे 11 नवंबर उसमें भी 4 1 वाओ, तभी लियो। सर आज तो हम भी अच्छा आप तो स्कॉर्पियन हो गए ना, 1 नवंबर स्कॉर्पियन हो ना? स्कॉर्पियन हम्म, तो इसका मतलब ये है कि जब तक मीठे हैं तो मीठे हैं, हाँ खट्टे हैं तो खट्टे भी हैं खट्टे तो फिर खट्टे भी हैं। खट्टे पंगा लेके तो और दिखाओ। खट्टे ही सेज भी नहीं अब तो सिर्फ मीठे ही मीठे हैं हाँ वैसे आपकी आवाज से लग नहीं रहा कि आप कभी खट्टे भी होते होगे। नहीं चलो, मेरा कंसर्न था ये मधु जी। सर मधु जी देखो, सर मैं भी बोलना चाहती थी। हाँ जसवीर जी। तो जैसे अभी आप हमको सभी को समझा रहे हैं कि एक साथ नहीं ज्यादा करना चाहिए, तो मैं ये बोली जैसे हमको कहते हैं न्यूमेरोलॉजी किया है तो साथ में ये टैरोट कर लो, तभी ये उसका उसके साथ कंसर्न है, तभी हम लोग देखो उसमें नहीं जसवीर जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, एक सिलेबस पढ़ लिया, एक कोर्स कर लिया, उसको पहले कंफर्म कर लो कि आपको वो आ गया। अब उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक दो और फिर उसके बाद में रीजॉइन करो दूसरा बैच या दूसरा ग्रुप या दूसरा कोर्स। एटलीस्ट सेम बिहेवियर के 3 कोर्सेज एक साथ मत करो, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। सर फॉर एग्जांपल अब जैसे कि आपने टैरो कर लिया, एग्जांपल है तो टैरो कर लिया, टैरो करने के बाद में आप लाल किताब कर लो, चल जाएगा, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट दोनों में बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ये मैच हो गई। जी लेकिन आपने न्यूमेरोलॉजी किया, फिर उसके बाद में आपने लोशू भी कर लिया, अब दोनों में नंबर ही तो कर रहे हो, खुद ही पजल होगा ना कि इसमें ये कहा था उसमें वो कहा था, आधी बातें यहाँ की उसमें मिक्स हो जाएंगी। जब आप न्यूमेरोलॉजी में वैदिक में एक्सपर्ट हो गए, जब इसको पक्का याद कर लो, उसके बाद लोशू पढ़ो, उसके बाद पाइथागोरस पढ़ो। मैंने स्टार्टिंग न्यूमेरोलॉजी से किया था, तो उसके बाद भी बोलते हैं कि ये टैरोट का आ गया कि ठीक है जी, उसके वो तो साथ उसका हम concern दुकानदार है। हैं, हम कोई ना कोई कोर्स तो आपके सामने रख ही देंगे, जी इसलिए हो गए थे साथ साथ तो बस ये समझ लो कि आप कोर्स किए जा रहे हो, आप पैसे दिए जा रहे हो, सीख कुछ नहीं रहे, आपको कुछ आ नहीं रहा। राइट सर, मतलब एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ आ नहीं रहा, आप पजल हो रहे हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हो जाएगा। आप लोग कोर्स करते हो 1000 2,000 5,000 1000 रुपए, मैं कोर्स करता हूँ 100 रुपए का, 500 रुपए का, मैं 1000 रुपए का कोर्स ही नहीं करता। आपको कहाँ मिलते हैं सस्ते कोर्स? बिंदु जी क्या कहा, फिर से बोलो। आपको कहाँ मिल जाते हैं ये सस्ते कोर्स?
बस मेरे से कोई चार्ज करता ही नहीं है, मेरे से कहता है कि भैया तेरे को क्या जरूरत पड़ी है करने की। मैं कहता हूँ भैया कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाता आप लोगों की आप बातें सुनकर। जी बड़े वाले कोर्स तो 8-9 हजार से कम नहीं पड़ते हैं, जैसे न्यूमेरोलॉजी का भी 10 में पड़ता है, लाल किताब 300 एडवांस का कितने का सोचते हो आप? तो मान एडवांस कितना? 1,25,000 रुपए मेरे से डिमांड, वो मेरे से नहीं डिमांड किया, कोर्स था, मुझे उसने कहा तो इसमें से एक हटा दे, मुझे 25,000 रुपए दे दियो, तेरे को मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है। मैंने वो भी नहीं दिए, मैंने दिए 250 रुपए। 250 रुपए लेगा? उसने कहा तू ये भी दे रहा, बहुत बड़ी बात है। मैंने 250 रुपए में एडवांस कोर्स किया। सर फिर हमारे लिए कितना रहेगा एडवांस? हमारे अच्छा ये अंदाजा लगाएंगे 250 रुपए करने में कब किया था और कितना एफर्ट डाला था? एडवांस का कोर्स कितने का होगा बताओ, अंदाजा लगाओ, टाइम बताओ। कीमत उसकी नहीं है, कीमत टाइम की है, एफर्ट की है। 2 महीने 2 हाँ। मंथ 2 महीने 3.5 इंच मोटी किताब है, ओके 3.5 इंच मोटी। तो फिर सर 6 महीने तो लगेंगे। ये मेरे को लगे थे 9 मंथ, 9 मंथ इंटेंस, डेली 2 घंटे पढ़ना, डेली 2 हर की घंटे की वीडियो है। सोचो कि उसने 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए सस्ता लिया था, ग्रेट यार। सच में। उसने मेरे को, वो तो चाहता था कि मैं लाल किताब सीखूं, इसलिए उसने मुझे सिखाया 250 रुपए में। मैंने 3 जगह से लाल किताब की है, 3 जगह से। मैंने भी कम से कम 3-4 लाख रुपए तो खर्च कर दिए होंगे, आराम से, आराम से खर्च कर दिए। बट इट्स नॉट अबाउट कि मैं आप लोगों से भुगता रहा हूँ, मैं तो बात ये कह रहा था कि देखो जी आप सभी चीज इसको समझिए। और मेरे को ये चीज लगती है कि इंडिया में ना लोग फाइनेंस को लेकर बहुत ही कम अवेयर हैं। अब मैंने अभी तुम्हारे बहुत अच्छे अभी सजेशन आए हैं तो बताऊंगा तुमको। देखिए भाई आप सबके सब, आपकी एक है एज, और आपकी जो एज है वो कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट वाली नहीं है, मैच्योर एज है। मैच्योर एज है। सेकंड, आप लोग के पास में एक्सपीरियंस है। तो और इन दोनों से ऊपर एक चीज और है, आप लोग गरजाऊ नहीं हो, नीडी होते ना, ये नहीं करेंगे तो मर जाएंगे टाइप्स, ऐसा नहीं है। नीडी तो नहीं हो ना आप लोग कि ये वाला कोर्स, क्योंकि आप लोग इसके बगैर भी तो कर रहे थे, तो मैं आपको प्रोवोक कर रहा हूं। तो जब आप नीडी नहीं हो, गरजाऊ पार्टी नहीं हो, तो खुल के करो। तो अपने टाइम की वर्थ निकालो। आप लोग कोर्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, मिलकर रिवाइज करते हैं और मिलकर न्यू चैनल बनाते हैं। जो नीडी लोग हैं उनकी मदद करते हैं ना। प्रेडिक्शन तो 100 रुपए में, 1 लाख रुपए में भाई, या तो प्रेडिक्शन के 3 चार्जेस ले लो। प्रेडिक्शन करेंगे 100 रुपए में, प्रेडिक्शन करेंगे 1000 रुपए में भी, और प्रेडिक्शन करेंगे 1 लाख रुपए में भी। अब सुशांत सिंह का केस आया, ठीक है, मेरे टीचर के पास में आया था सुशांत सिंह का, कि इसका क्या हुआ है सच बताओ। शाहरुख खान के बेटे का आया था। तो शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ हमें पता है, एग्जैक्ट डेट पता है, इंटरनेट पे तो वो तो कुछ भी लिखी होती है ना। 1 लाख रुपए कब चार्ज करोगे आप लोग बताओ? सिर्फ कितने देर लगाओगे 1 लाख रुपए लेकर? 15 मिनट, 15 चलो 45 मिनट कर लो। 1 घंटा और 1 लाख रुपया। अगर आपकी जुबान की कीमत इतनी नहीं मिल रही है तो आप अपने साथ में अनजस्टिस नहीं कर रहे हो। वो तो ठीक है, अभी प्रैक्टिस कहाँ है, एक्सपोजर नहीं मिला ना अभी। तो एक बात बताओ, मैंने ये इनिशिएशन लिया कि हम लोग मिलकर कोर्स को रिवाइज करते हैं, आपने क्यों नहीं किया? उस समय टाइम ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, आप करते हैं। आप करते हैं।
है ना? इट्स नॉट अबाउट समथिंग, मैं भी तो आपसे कहता रिवीजन के 100 रुपए दे दो जी। अब खाली हो गए हैं, अब विल डू एवरीथिंग नाउ। हाँ, अब मैं ये कहूंगा कि हमारा नेटवर्क बेटर हो। यस, हमारे पास में क्या होना चाहिए कि सोचा कि हम अगर किसी कहते हैं, जैसे कि हमारे पास में कल्पना वाजपेयी जी थी, उन्होंने कहा कि उनकी बिटिया के नंबर मैच नहीं हो रहे, लेकिन उनकी जब बर्थ चार्ट देखा तो बिटिया की बिहेवियर बिल्कुल मैच हो गई। तो मोबाइल नंबर उन्होंने रैंडम लिया है, लेकिन वो उसकी बिटिया पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा, अच्छा ही नहीं कर रहा, खराब नंबर था। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि आपके टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करो। हम में से कोई भी, खास तौर पे जितने भी हैं, मैं तो थोड़ा सा समझता हूँ, मेरे को फाइनेंशियल क्रंच आया था। फाइनेंशियल क्रंच की वजह से मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन समझी, सीखी। आप लोग जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने घर में रह रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रखी है ना कईयों ने, किराए के मकान पे तो नहीं। जो लोग किराए के मकान पे नहीं है, मैं उनको बताता हूँ, आप लोग डेली नहाते होगे, वन टाइम बात, कितना कॉस्ट होता होगा? कितना? हमाम साबुन से अगर आप नहाओगे, नॉर्मल बेसिक हमाम साबुन, लक्स के साबुन से आप नहा लिए, कितना पैसा लगता होगा? कुछ नहीं है हार्डली। 27 रुपए वो भी कितने दिन में जाके। एक बार नहाने का। एक बार नहाने का पैसा जो है वो 27 रुपए है। अब आप कहोगे पानी तो 1 रुपए का भी नहीं है, पूरी टंकी भर जाती है 1 रुपए में। तो फिर ये सारी कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो जमीन के नीचे, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये 27 रुपए है, ये मैंने 2015 में निकाले थे। एक बार अपने घर में नहाने के कम से कम 27 रुपए लगते हैं, चाहे आप पानी डाल के ऊपर आ जाओ बस। और फिर आप लोगों, आप तो शैम्पू लेते हो बढ़िया वाला, 500 रुपए का तो शैम्पू आता है। कौन सा शैम्पू तुम्हारा? सर बॉडी है? वॉश कैसे बोल? बी ब्लंट। ये बी ब्लंट लेकर आए, 1000 रुपए का पाउच लेकर आए, छोटा सा, समझ नहीं आया। और वो कौन सा था वो जो बढ़िया सा व्हाइट वाला मिला लाई थी? आई यूज लॉरियल। लॉरेल वो भी 700-800 से कम तो वो भी नहीं है। तो कोचर ने बनाया, कोचर ने बनाया, चलो जो भी है। 500 रुपए का 400 देख लो, ये सब देख रहे हो, हम आदमी लोग तो बिल्कुल निर्मा से ना लेंगे। लेकिन मेन कंसर्न बात ये नहीं कि शैम्पू पे पैसे खर्च हो रहे हैं। 27 रुपए थे, 2015 की कैलकुलेशन है, सादे पानी से नहाने के पैसे। ठीक है, आप सोते हो 6 घंटे सोते हो, 6 घंटे पैसे कितने खर्च हुए आपको पता है? आपको अंदाजा? सोने के 53 रुपए, 53 रुपए खर्च कर दिए आपने सोने पे डेली ना। हम ये कैलकुलेशन कहाँ से आ रहे हैं नंबर्स? मैं न्यूमरोलॉजी नहीं लगा रहा, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 1 रुपए का कैलकुलेशन। पंजाबी आदमी हूँ, जब कैलकुलेट नहीं किए थे तो नहीं किए थे, जिस दिन कर रहे। कुछ कह रहे हो? बोलो, क्या कह रहे हो? I said explain. अरे अभी तो नहीं एक्सप्लेन करना, मुश्किल हो जाएगा, 11 बज गए ऑलरेडी। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि हमारे टाइम की बहुत वर्थ है जो हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हम रिक्शे वाले से 10 मिनट झगड़ लिए कि 10 रुपए कम ले ले, सब्जी वाले से 10 रुपए का ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन उतनी देर में आप कितने पैसे नुकसान कर दिए आपने अंदाजा नहीं लगाया। और आप लोग तो सबके सब एक्सपर्ट हो, कितना पैसा आप कमा सकते थे या कमा सकते हो, या अपने बच्चों को कितना पैसा कमवा सकते हो, आपको अंदाजा नहीं है। सच बता रहा हूँ। वेरी गुड मोटिवेटर। ऐसे ही लगे रहो, हम लोग सब कुछ कर जाएंगे। मेरा कंसर्न ये है, मैं मधु जी, मैं मोटिवेट नहीं, मेरा पर्पस ये है कि आप अपने स्किल और टाइम की वर्थ को समझो कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी, जिनको आपकी जरूरत है, आपका सिर्फ हाँ और ना कहना उनके लिए बहुत ही वैल्यू रखता है। सबको चीजें एक्सेस नहीं है। कितने लोग तरस रहे हैं। आप लोग नहीं, आप लोग को परेशान नहीं था कि जब आप परेशान होते हो कि मुझे ये बता दे कि क्या करना है तो क्या नहीं करना, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, कोई मेरे को बस बता दे कि क्या करना है।
पैसा खर्च कर देंगे जी। अभी कोरोना में तो आपने कितने कितने केस देखे होंगे, लोगों ने खड़े पैर अपनी जमीनें बेच दी, मकान बेच दिए, खड़े पैर, गाड़ियां दे दी, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए गए, गाड़ी की चाबी तू रख ले भाई, सिलेंडर दे दे मुझको। कितने केस हमने देखे हैं दिल्ली में। तो ये सब कुछ तो यूं ही हवा में गायब हो जाता है सब कुछ। कितने लोग हैं जो आपकी नीड है, जिनको आपको सिर्फ ये कहना था कि सफेद धागा पहन ले, सिर्फ इतना सा बताना था आपको। चांदी का टुकड़ा पास में रख ले, दूध जाके कुएं में डाल के आ जा, इतनी सी बात करनी थी। मैं इसी चीज को लेकर बहुत ही कंसर्न रहता हूँ, इसलिए मैं इस लाइन में हूँ। वरना ये तो मैं सिर्फ अपने पर्सनल के लिए आया था कि मेरे को पर्सनल काम तो अब हो गया, मैं तो अब चीजें मैनेज कर लेता हूँ आराम से। हाँ, टाइम नहीं मिला 2 दिन से, वाइफ की बीच में वाइफ की तबीयत खराब हो गई, अब कल सुबह इसका उपाय करूंगा, देखो 2 दिन में भक्ति आएगी। तो मेरा कंसर्न तो बस ये है कि हम अपनी और अपने लोगों की लाइफ को बेटर करें और बस आगे बढ़ें। हमने जितना टाइम वेस्ट कर दिया उसको हम यूज करें, रिकवर कर लें, कम से कम नाम कमा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मेरे को किसी को प्रोवोक करने का इंटेंशन नहीं था और मैं किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मोटिवेशन वैसे भी 6 घंटे से ज्यादा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं आई एम ए प्रोफेसर, आई एम टीचर, सो आई अंडरस्टैंड। वो आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर अ टीचर ना, वो ट्रेड दिख रहे हैं सर। लेकिन मोटिवेशन 6 घंटे से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, रात तो हो गई सुबह तक गायब होगा, देखना। नहीं ऐसा नहीं, जब आप इस फील्ड में है ना तो चलता रहता है फिर। तो बस मैं आपसे ये कहूंगा, अभी के लिए इजाजत दीजिए और कमिटमेंट करते हैं कि कुछ करते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर, हम तैयार है आपके साथ। तो ये शैतान बच्चा भी तैयार है। आहा मॉनिटर रेडी, तो सब रेडी। मॉनिटर को कह देना आपने पकड़ के लेकर आओ। सुनो, जब क्लास का सबसे शैतान बच्चा होता है ना, तो उसी को मॉनिटर बनाया जाता है कि वो शैतानी ना करे और सबका ध्यान भी रखे। वो बेचारा ऑक्यूपाई रहेगा। तुझे कुछ कह रही है? भाई ये तो बता दो, आज मैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। हाँ जी, आई सेड मॉनिटर कौन है ये तो बता दीजिए, मैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ, पता नहीं। ये जसप्रीत जी, यही कौन है? जसप्रीत जी। जसप्रीत जी, अच्छा अच्छा। जसप्रीत जी। यहाँ पे 2 नाम है, कंफ्यूजन होती है, जसबीर जी और जसप्रीत जी। अच्छा, जसप्रीत जी है हमारी मॉनिटर है हमारी। ये प्रिंसिपल रही है, ये जसबीर जी जो बोल रही हैं, ये प्रिंसिपल रही है। जसबीर जी प्रिंसिपल है और अजय जी टीचर है और मैं क्लास की मॉनिटर। इन्होंने बना, क्योंकि मैं सबसे शैतान हूँ ना, इसीलिए। बस हमारी ऐसी छोटी सी फैमिली है, आपस में बात करते रहते हैं, एक दूसरे को कोई दुख होता है एक दूसरे से बात कर लेते हैं, सिखा लेते हैं एक दूसरे से, सीख लेते हैं एक दूसरे से। सर मैं टीचर ही रही हूँ, अब मेरे को वैसे मेरे को अच्छा लगा कि आपने मेरे को बहुत बड़ा पदवी दी है। मैं रही तो टीचर रही हूँ सर। मैम आपने जिंदगी भर लाखों बच्चों को पढ़ाया है, इतना कुछ किया है, बस अब अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है जी, अपनी लाइफ कंट्रोल करनी है और बस रुकना नहीं है और परेशान मत हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, सब ठीक होगा। आज तो मधु जी से सुनकर तो मेरे को थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन मैं बोल रही थी मैं तो सबसे बूढ़ी हूँ। अरे मधु मैम की आवाज सुन के ना इतना जोश आ गया, क्या बताऊं। आप लोग तो मेरी मम्मी से मिलो, आज सर्वाइकल में झूम रही थी वो, और फिर भी ऐसे भाग रही थी, हम लोग धीरे चल रहे थे। मम्मी कंट्रोल, मम्मी कहती मैं गिरती भी रहूंगी तो भी मैं चलूंगी तेज ही। मैं कहा सही है, मेरे को समझ आ गया मैं किसका औलाद हूँ। चलिए खैर, आज मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा हमने रिवाइज नहीं किया, बट एटलीस्ट इट वाज अ वेरी गुड इंटरैक्टिव सेशन। रियली नाइस सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वीडियो डाल देना। ये पूरी वीडियो देखो रिकॉर्ड चल रहा है अभी, सब कुछ मैंने बंद नहीं किया रिकॉर्डिंग। अभी शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। चलिए, जय श्री श्याम। जय श्री राम, गुड नाइट। गुड नाइट। सबको